हेलो दोस्तों, हमारे TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम आपको पढ़ाए थे यूपी टेट 2018 क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था नंबर सिस्टम संबंधित, तो आपका क्वेश्चन हमने हल करा दिया आपको। आज आपका जो यूपी टेट सीटेट का जो क्वेश्चन आपका सीटेट का है, पेपर 1 में जो आपका नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर आज आपको हम पढ़ाएंगे। उसमें आपका 2021 का और 2019 का क्वेश्चन है कलेक्ट किए हैं हम, जिससे आपको पढ़ाएंगे आज। ठीक है। और देखिए, सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट पेपर वन जो संबंधित नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आज का क्वेश्चन आपका लिया गया है जो 2021 और 2019 का में आपका पूछा गया है। 2021 और 2019 में पूछा गया नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन आपको हल कराएंगे आज। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का भागफल का 5 गुना है। क्या है? 5 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है। 2 गुना है। तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? जिसमें आपका ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 52, ऑप्शन सी है डी ऑप्शन डी आपका 15 है। ठीक है। क्या कर रहा है? कह रहे एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। क्या है? भाजक भागफल क्या है? भाजक भागफल का कितना गुना है? 5 गुना है। और शेषफल का 2 गुना है। क्या है? शेषफल का 2 गुना है। तो संख्या क्या है? 25 है, 48 है, 52 है, 15 है। तो हमने आपको भाजक और शेषफल को एक सूत्र आपको बताए थे हम, जो बताया थे भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। क्या है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। नंबर सिस्टम आपको पढ़ाते वक्त हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र बताया था। ठीक है। ये आपका सीटेट 2021 में पूछा गया। सीटेट 2021 का क्वेश्चन है।
ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है। अब देखिए, आपको जैसे जैसे आपको प्रश्न कर रहा है, देखिए सीटेट आपका माइंड लेवल पूछता है, मानसिक मतलब आपका सोचने की क्षमता कितना है, सीटेट इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो देखिए, कह रहा भाजक भागफल का 5 गुना है। क्या है? जो भाजक है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है, जो भाजक है शेषफल का क्या है? भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा भाजक है भागफल का 2 गुना, शेषफल का क्या कर रहा है? जो भाजक है शेषफल का भाग कितना है? 2 गुना है। मान लिया हमने कोई संख्या ले लिया 5, ठीक है, क्या है? 5 है, शेषफल हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, भागफल भाजक का 5 गुना है। अब जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, अब इसको मान लिया हमने 2 कर दिया, और भागफल आपका भाजक समझ लिया हमने क्या है? इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, 5 का इसका 2 गुना, शेषफल का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना कितना होगा? 10 होगा। 10 हमने कर दिया, और 2 का 5 गुना, कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना। भागफल हमने 2, 2 पच्चे 10, भागफल आपका भाजक का 5 गुना हो गया। शेषफल आपका है, शेषफल कह रहा है 2 गुना है, शेषफल क्या आपका? 5 गुना 10। देखिए, फिर से समझिए, समझने आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग फिर बैठा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा फिर आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, भाजक भागफल का 5 गुना, जो भागफल है उसका, जो भाजक है भागफल का 5 गुना है। ठीक है, फिर और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल हमने मान लिया 5 है, ठीक है, शेषफल क्या मान लिया? 5 लिया। तो अब कह रहा है जो शेषफल है भाजक का, जो भाजक है शेषफल कितना है? 2 गुना है। क्या है? 2 गुना। हमने 5 का 2 गुना 10 कर लिया, 5 गुना 10, 10 आ गया। फिर कह रहा है भागफल जो है भाजक का 5 गुना है। 5 गुना मतलब 2, अब 5 हमें इसमें देखो 2 पच्चे 10 होता है, तो 2 का 5 गुना 10 हो गया। अब हम इसी तरह क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, 2 उदाहरण में 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 25 हमारा उत्तर हुआ। ऑप्शन ये क्या है? सही है। अगर इस समय ना आए तो, अगर इस जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो मान लीजिए किसी संख्या, माना शेषफल कितना है? माना शेषफल, शेषफल कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब कह रहा है भाजक भागफल का कितना है? 5 गुना है। 5 गुना कर लीजिए, भाजक भागफल, भागफल का 5 गुना क्या है? 5 गुना, तो 2 गुणे 5 हम कर लेंगे, हमारा 10 आ जाएगा। और इसके बाद फिर आपको शेषफल यहाँ पर, भागफल यहाँ पर आपका मान रख देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? गुणा कर लेंगे हम आपका। ठीक है, अब भाज्य हमारा, भाज्य बराबर आपको बता ही दिए हैं, भाज्य बराबर आपका सूत्र यहाँ पर लिखा है। ठीक है, भागफल हमारा कितना है? भागफल देखिए, भागफल आपका कह रहा 5 गुना है भाजक का, तो भागफल हमारा आ जाएगा, भागफल हमारा आ जाएगा 2, 2 का 5 गुना 10। अब यहाँ पर हम सूत्र रख देंगे, आपका यहाँ आ जाएगा 10 गुणे 2 प्लस 5। ये हमने देखो ये रख दिया है। ठीक है, मान कर लगाने पर आपको टाइम लगेगा, केवल जिस तरह हम आपको बताया समझाए, एक बार 2 बार आपको देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन आपका है,
क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्रमागत 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20 है। कहा 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 11, 12, 5, 9। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। कितना है? 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रमागत आपका कह रहा है कोई भी 5 संख्या क्रमागत लीजिए जिसका योग हमारा क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। कोई भी संख्या ले, ठीक है। जैसे अगर हमने क्रमागत में 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये संख्या हमने जो ले लिया, पहले देखिए इसका क्या क्रमागत संख्या का योग क्या होना चाहिए? 20। हमें इसको पहले हम जोड़ेंगे, वो संख्या क्या हमें 20 आ रहा है जोड़ने पर? अगर 20 आ रहा तब तो हमारी संख्या जो हम लिए हैं सही है, नहीं तो अन्यथा गलत है। सही गलत है क्या है? अगर योग 20 नहीं आएगा तो संख्या में क्या है? गलत मानी जाएगी। देखिए पहले 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15। 15 आया इसका योग। क्या हुआ? इसका योग कितना है? 15 आया। ये संख्या हमें क्या है? गलत है, रॉन्ग है। आप कोई और देखिए संख्या, जैसे ले लीजिए, हमने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6। अब जोड़िए 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20। देखिए इसका योग कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और आपके प्रश्न भी कह रहा है कोई 5 संख्या ऐसे क्रमागत ऐसी संख्या लीजिए, 5 संख्या, उसका योग 20 आना है। हमने क्रमागत देखिए, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आता है। क्रमागत संख्या है और इसका योग हमने भी किया, जोड़ लिया, हमारा कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। अब इसी भी संख्या से पूछ रहा है कि प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसी में जो आपका संख्या में लिया है, प्रथम 3 मतलब यहां से 3 क्रमागत संख्या लेंगे, उसका योग ज्ञात करना है। जैसे देखिए पूछ रहा प्रथम तीन क्रमागत संख्या का योग क्या है? क्रमागत संख्या का योग। प्रथम 3 क्रमागत संख्या ले लीजिए। देखिए 2 + 3 + 4 बराबर हमारा कितना आ गया? 9। 3, 2, 5, 4, 9। ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी सही है, ठीक है। आगे कोई भी ना लिख लीजिए, फिर आगे बताए आपको। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सीटेट जो आपका क्वेश्चन पूछता है, जो प्रश्न होता है लॉन्ग में होता है, मीन्स आपको जो सोचने की जरूरत है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है सेम आप उसी तरह रखते चले जाइएगा, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन 2019 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है मैं 2 अंक संख्या हूं। कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूं। क्या है? संख्या है। ठीक है, पहला इसमें कह रहा है दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्या है? क्रमिक अभाज्य संख्या है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 से 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का क्या है? गुणज है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? ऑप्शन ए आपका दिया है 13, ऑप्शन बी आपका है 57, ऑप्शन सी है 23 और डी ऑप्शन है 45। ठीक है, कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूं। क्या कह रहा है? 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या तो ऑप्शन में आपका टोटल है 13 भी 2 अंक में है, 57 ऑप्शन बी भी 2 अंक में है, सी भी आपका 2 अंक में है, ऑप्शन डी भी आपका 2 अंक में। ठीक है, और उसके आगे क्या कह रहा है? जैसे आपका जैसे कह रहा है बस उसी तरह आप सोचते चले जाइए, अभी आपका आंसर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कह रहा दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों में से जो 2 अंक की संख्या है, दहाई के जो स्थान पे वो भी और जो इकाई के स्थान पे है वो भी संख्या, दोनों संख्याएं अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है, अक्रमिक में, क्रम में है। मतलब जैसे क्रम का मतलब हमारा है जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद आपका 11 आता है, इसी वाइज क्रम वाइज में है। ये नहीं है कि 7 यहाँ पर 5 यहाँ पर, इस तरह नहीं, आगे पीछे नहीं है, क्रम में है। ठीक है, और दोनों संख्याएं जो अभाज्य संख्या है, कह रहा है दहाई और इकाई के अंक पे जो संख्या है अभाज्य संख्या है। क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है और क्रम में है। क्रमिक मतलब कह रहा है क्रमिक अभाज्य संख्या मतलब क्रम वाइज है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब देखिए भाई क्रम वाइज ये आपका तो पहले अभाज्य संख्या एक तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन हमारा इसी तरह पहले गलत हो गया। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं, 3 तो अभाज्य है, लेकिन एक आपका नहीं है, तीसरा आपका कट गया। अब देखिए यहां भी अभाज्य संख्या 5 है, 7 है, और कह रहा है इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्रमिक अभाज्य संख्या। दहाई के स्थान पर इकाई का स्थान देखिए भाई ये भी क्रमिक में है, क्रम वाइज है, 5 के बाद ही 7 आता है, 7 के बाद तो 5 आता नहीं है, तो क्या है? क्रम वाइज में है, और दोनों हमें संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों हमें क्या है? अभाज्य संख्या है।
ठीक है। अब कह रहा अंकों का योग, पहले ये भी देखिए आपका 2 और 3 है, 2 और 3 भी अभाज्य संख्या है और दोनों क्रम वाइज है, दोनों भी आपका है, इसलिए ऑप्शन ए भी सही निकल रहा है, ऑप्शन सी भी आपका सही निकल रहा है। और ऑप्शन डी आपका जो है 5 का अभाज्य संख्या है, 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 2 ऑप्शन तो आपका इस तरह कट गया। अब देखिए 2 ऑप्शन था इस तरह आपको कट गया, इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें भी अभाज्य संख्या नहीं है दोनों, इसलिए क्या 2 ऑप्शन हमारा क्या बचा आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। और दोनों जो नंबर 1 जो कह रहा है और दोनों बी ऑप्शन सी ऑप्शन दोनों आपका क्या है फॉलो कर रहा है, उसके नंबर 1 नियम का दोनों ऑप्शन क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब आगे दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, कह रहा है अंकों का योग, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। देखिए अंकों का योग मतलब 5 + 7 कर लीजिए 12 आ जाएगा, और 2 + 3 कर लीजिए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अब देखिए 6 तो आपका 3 का गुणज है, 3 के पावर में 6 आता है, 3 दूना 6 होता है, लेकिन 4 के पावर में आपका 6 नहीं आता। ठीक है। इसलिए हमारी ये संख्या आपकी है गलत हो गई है। कहा 3 और 4 का गुणज है, 3 के गुणज में 6 आएगा पर 4 के गुणज में 4 का गुणज आपका 6 नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, क्या है 2 सी ऑप्शन आपका कट गया। अब कह रहा है देखिए अब इसके अंकों का योग हमने किया 12 आ गया। अब 12 जो है 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है, 3 में 4 से गुणा करेंगे हम तब भी 12 प्राप्त होगा, और 4 गुणे 3 करेंगे हम तब भी आपको क्या है 12 प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। ये हमारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है और क्रम वाइज भी है, और दोनों का अंक योग 12 आ रहा है, और 12 जो 3 और 4 का भी क्या है गुणज है। ठीक है। समझ में आ गया ना। देखिए कितना आसान सवाल, केवल आपको पढ़ना है, दिमाग लगा कर पढ़िए आपका, और जो आपका कह रहा है क्वेश्चन सेम आपको उसी के पैटर्न का फॉलो कीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझा दिए, देख लीजिए आगे आपको लेकर चलेंगे हम। ये आपका सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है। मिला दे, देखिए आगे सीटेट के क्वेश्चन में क्या आपका माइंड का खेल है, आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं और उसके नियम को फॉलो करते जा रहे हैं तब आपका सेम टू सेम आता चला जाएगा, कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको समझने है, समझ लिए क्वेश्चन तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक इस साइड दिख रहा है ना, एक मिनट देख लें, दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक कितना है 8 है, कितना है 8 है। फिर इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के, दहाई के स्थान के, दहाई के स्थान के अंक का
अंक का 1/4 मतलब 1/4। कितना है? 1/4। 1000 1/4 1000 के स्थान का अंक, 1000 के स्थान का 1000 के स्थान का अंक 1000 के स्थान का अंक कितना है? 0। कितना है? 0। और 100वें स्थान 100वें स्थान का अंक 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है। कितना है? दुगना है। और 10,000वें स्थान का अंक कितना है? 1000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। इकाई के स्थान का क्या? 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो संख्या 3 गुना है तो संख्या है। क्या पूछ रहा है? तो संख्या है। ऑप्शन दिया आपका, ए ऑप्शन है 60,482, 60,482। ऑप्शन बी आपका है 64,082। सी ऑप्शन आपका है 64,028। डी ऑप्शन आपका है 46,028। अब देखिए क्वेश्चन तो आपको इतना बड़ा है, केवल आपको समझना है। समझ लिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई आपको कलम पेन चलाने की जरूरत नहीं है। केवल आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जो जो आपको बताते जा रहे हैं आपको उसका ध्यान से सुनिए। कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में, पहले देखिए 5 अंक की संख्या है 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5। जो ऑप्शन चारों आपका 5 अंक की संख्या है। ठीक है, कह रहा है। अब देखिए दहाई के स्थान का अंक 8 क्या है? दहाई के स्थान का अंक क्या है? 8 है। दहाई का स्थान, जैसे आपको ये संख्या 1 2 3 4 है आपका इकाई दहाई, इकाई है आपका, ये दहाई है, ये आपका इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये 1000 है, ये 10,000 है, 10,000 है। ठीक है, इस तरह कहा दहाई के स्थान का अंक क्या है? 8 है। देखिए दहाई के स्थान पे 8 किस जगह है? इस संख्या चारों ऑप्शन में देखिए दहाई के स्थान पर 8 किस जगह है? देखिए इसमें इकाई के स्थान पे है, इसमें भी इकाई के स्थान पे है। तो सबसे पहले 2 ऑप्शन तो आपका इसी तरह कट गया। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है जो 8 संख्या है वो दहाई के स्थान पे है। कहा दहाई के स्थान का अंक है कितना है? 8 है। और 8 तो यहाँ पर इकाई के अंक पे है, तो 2 ऑप्शन इसी तरह आपका कट गया। बचा आपका ऑप्शन ए और डी। देखिए कह रहा दहाई के स्थान का अंक 8 है, यहाँ पर भी दहाई के 8 है, यहाँ पर भी दहाई अंक पे 8 है। आगे समझ में। अब आगे देखिए क्या कह रहा है इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का जो इकाई अंक पे स्थान है, जो इकाई अंक पे जो संख्या है, मतलब जैसे आपके इकाई अंक पे इस संख्या की बात कर रहा है, दोनों में से आपको देखिए कहा इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है।
मतलब जो दहाई का अंक है 8, इकाई के अंक पे जो संख्या है इसका 1/4 है। 1/2, 2 चौके 4, 2 चौके 2 चौक 8। आपका जो 8 है, देखिए 2 का है 4 गुना में, 2 का 4 गुना यहाँ पे भी, 2 का 4 गुना यहाँ पे। देखो नियम तो दोनों अभी फॉलो कर रहा। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। आगे आपका कह रहा है 1000 के स्थान का अंक 0 है। क्या है? 1000 के स्थान पर, मतलब 1000वें स्थान पर जो संख्या है वो आपका क्या है? 0 है। देखिए 0 कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो आपका 100वें स्थान पे है। ये संख्या हमें पूरी तरह विभाजित होगी नहीं। कह रहा है जो 1000वां स्थान का अंक है वो क्या है? 100 है। और यहाँ 100 कर रहे हैं, सॉरी, 1000वें के स्थान का अंक जो है 0 है। और जो यहाँ पर 0 है आपका सैकड़ा है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा स्थान पे है। और 1000वें स्थान पे आपका 4 आ जाए। मैंने कह रहा 1000वें के स्थान का अंक 0 है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 यही आपका 1000 के अंक के स्थान पे क्या है? 0 ना। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा है, 0 जो सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए ये भी हमारी संख्या का। अब आपको 3 ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन एक ही तो बचा है, तो आपको यही सही होगा। लगा दीजिए, टिक का स्थान लगा दीजिए। ठीक है, आपका कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। फिर भी हम क्वेश्चन पूरा करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, 1000 के स्थान का अंक 0 है। 0 हमने देखो यहाँ पर 1000 के स्थान पर 0 है। उसकी आगे कह रहा है 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना है। मतलब 100वें स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक का दोगुना है। जैसे देखिए इकाई का अंक 2 है और 100वें स्थान पर कह रहा है इकाई अंक का दुगुना है, तो आपका क्या है? 2 का 2 गुना 4 होता है। आपका कह भी रहा है दुगुना है। ठीक है, आगे देखिए फिर कह रहा और 10,000वें स्थान का, 10,000वें स्थान का अंक जो है इकाई के स्थान का 3 गुना है। इकाई का जो स्थान है उसका 3 गुना है। 2 का 3 गुना कितना होता है? 6। 2 का 3 गुना आपका क्या है? 6 भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना? आपका ऑप्शन ए सही है। समझ में आ गया? देखिए अब देखिए आगे लिख रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन है, मिला दें। अब कह रहा है एक क्वेश्चन आगे है, एक बार तो वीडियो देख ले। कह रहा है आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। कह रहा एक संख्या 100 के आधे से, एक संख्या 100 के आधे, 100 के आधे, 100 के आधे से, 100 के आधे से, 100 के आधे से अधिक है। क्या है? अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है यह 6 दहाई से, 6 दहाई से अधिक। क्या है? 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम, 8 दहाई से कम है। ठीक है, फिर इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग
9 है, 9 है। इसका दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई का अंक के, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, 2 गुना है। तो संख्या क्या है, कह रहा है तो संख्या क्या है। ऑप्शन आपका दिया है 54, ए ऑप्शन है 54। ऑप्शन बी आपका है 81, सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 63। यहाँ ऑप्शन दिख रहा है नीचे ने, नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, देख ले। सही है। देखिए कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। कह रहा है ऑप्शन में जो संख्या ये चारों दिया है, कह रहा है 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधा मतलब कितना होता है 50। 100 का आधा कितना होता है 50, इससे अधिक है। अब देखिए ऑप्शन में सभी संख्याएं 50 से अधिक है, सभी संख्याएं 54 भी, 81 भी, 72 भी और 63 भी। ठीक है, सही संख्या में क्या है 100 के आधे से अधिक है। आगे अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यह 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। क्या कह रहा है 6 दहाई से, जो ये संख्या है चारों 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई मतलब आपका होता है 6 गुणे 10 मतलब 60। जो आपका ये संख्या है 60 से अधिक है और 8 दहाई का मतलब आपका होता है 80। क्या है 80। 8 दहाई का मतलब 80। मतलब जो चारों संख्याएं हैं इसमें से कौन सी संख्या है जो 60 से अधिक है और 80 से कम है। कह रहा है 6 दहाई से अधिक 8 दहाई से कम, मतलब 6 दहाई मतलब 60 है, 8 दहाई मतलब 80 है। इसमें से कौन सी संख्या है जो 6 दहाई 60 से अधिक है और 80 से कम है। देखिए सबसे पहले आप तो कहा 6 दहाई से अधिक 60 से अधिक है, तो 60 से अधिक एक संख्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा एक कट गया। ठीक है, और फिर कह रहा 80 से कम है। क्या है 80 से कम है, 80 से कम तो आपका 81 हो जाएगा, ये भी आपका कट गया। ये दोनों संख्या क्या है 60 से तो अधिक है लेकिन 80 से कम नहीं है, इसलिए आपका 81 कट गया। 60 से अधिक नहीं है, 60 से कम है, इसलिए आपका 54 कट गया। बची संख्या आपका 72, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी आपका 63 बच गया। 2 ऑप्शन तो आपका इसी तरह कट गया। और फिर आगे बढ़िए, कह रहा इसके अंकों का योग 9 है। अब देखिए इसके अंक को हम जोड़ेंगे, इसका भी योग 9 आ रहा है, और इस 6 + 3 कहेंगे इसके अंकों का योग, तब इसका भी अंक क्या है 9 आ रहा है। अभी हमारा नियम अभी दोनों ऑप्शन क्या है फॉलो कर रहा है। आगे चलिए, फिर कह रहा है इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। कह रहा है जो दहाई का अंक है, इन दोनों संख्या में जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का कितना है रहना चाहिए 2 गुना। कह रहा है इकाई के अंक का 2 गुना रहना चाहिए। अब देखिए इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 7 है। अब कह रहा है इकाई के अंक का 2 गुना रहा था, इकाई का अंक 2 है, इसका 2 गुना करेंगे हमें कितना होगा 4 होगा। 2 का 2 गुना कितना होगा 4 होगा। यहाँ तो आपको क्या दिया है 7 दिया है, तेजी संख्या में क्या हुई कट गई। ठीक है, कट गया। कह रहा है इकाई दहाई का अंक है जो है इकाई का अंक 2 गुना, और इकाई का अंक 2 है, और इसका 2 गुना रहना चाहिए दहाई का अंक, तो 2 का 2 गुना 4 होना चाहिए। मैंने आपका 7 दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी कट गया। ठीक है,
जब ऑप्शन सी कट गया, हमारा ऑप्शन डी केवल बचा है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, आपको डी ऑप्शन लगा दीजिए, सही हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन कितना है? सही है। तो वह संख्या कौन सी है? संख्या में कौन सी प्राप्त हुई? 63। अब देखिए इसका योग भिन्न है, 3 का 2 गुना भी है, 3 दूना 6, कह रहा दहाई का अंक का इकाई का अंक का 2 गुना है, जो दहाई का अंक है 3 का 2 गुना 6 भी होता है आपका, ठीक है। और 60 से अधिक भी है और 80 से कम भी है, तो संख्या में कौन प्राप्त हुई? 63। ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है, ठीक है। ये आपका सीटेट पूछा गया है, सीटेट किस नंबर में? 2021 का क्वेश्चन है, सीटेट 2021 का क्वेश्चन है आपका, सीटेट 2021 का, ठीक है। अगर समझ में ना, देखिए आगे और देखिए एक क्वेश्चन और अभी है, ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर संख्या आपको क्या दिया है? संख्या आपको दिया है 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है 7.707, ऑप्शन बी आपका है 7.70, सी ऑप्शन है 7.007, डी ऑप्शन है 7.07। कह रहा है, क्या पूछ रहा है? तीसरे स्थान पे कौन सा? आरोही क्रम में तीसरे स्थान की संख्या पूछ रहा है तीसरे स्थान की संख्या। मतलब कह रहा है जो संख्या आपको दी गई 7.07, 7.70, 7.007, 7.707, 7.007, 0.77। कह रहा है इसको आरोही क्रम में करने पर तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी, वह आपकी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। आरोही क्रम आपको बताए हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही मतलब होता है घटते क्रम। जैसे देखिए हमने दे दिया 2, 12, 13, 15, 1, 5, ठीक है। अगर इसे हम आरोही क्रम में करेंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, हम लिख देंगे आरोही में आपका आ जाएगा। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 12 है, 5 के बाद 12 है, फिर 13 है, तो 15 है। ये आपके बढ़ते क्रम में होगी। अगर आपको आरोही क्रम में पूछा जाए, आरोही क्रम में, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 5, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, ठीक है। इसी का उल्टा क्रम हो जाए, आरोही का उल्टा क्रम आपका अवरोही हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है हमारा 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77 में आरोही क्रम में संख्या ज्ञात करने पर तीसरे स्थान पर संख्या कौन सी आएगी? तीसरा, इस संख्या में आरोही क्रम में हम जब लिखेंगे इसे, तो तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या हमें मिलेगी, वही आपका पूछ रहा है, ठीक है। देखिए करिए
आरोही क्रम में कीजिए। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या आपके कौन है? 077, 0, ठीक है, 0.77। उसके बाद आपका कौन है? उसके बाद लीजिए आपका, उसके बाद आपका है 7.07, नहीं नहीं 7.07 नहीं, 7.007। उसके बाद आपका है 7.07। आपका ये ऑप्शन हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आपका लिखिए 7 पॉइंट, एक मिनट, ये आपका है 7.70, 7.707। ठीक है। तीसरे स्थान की संख्या पूछ रहा है। तीसरे स्थान पर 1 2, तीसरे स्थान पर हमारा क्या है? 7.07। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है। अब आपकी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास आपको, एक क्लास और आपको क्वेश्चन आंसर पे होगा। प्रश्न क्वेश्चन पे आपका प्रीवियस क्वेश्चन पे एक क्लास आपको और लगेगी, जो हमारा पेपर 2 का क्वेश्चन रहेगा वो। ठीक है, पेपर 2 में जो आपका पूछा गया है उसका हम ट्यूशन आपको कराएंगे, यूपीटेट और सीटेट दोनों का। ठीक, आपको क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।